न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एफसीआई से जुड़े संवेदक के साथ श्रीनगर स्थित आवास और सरिया गोदाम समेत कई स्थानों पर की गई छापेमारी। जांच के क्रम में जवानों की देखी गई तैनाती। देर तक चला जांच पड़ताल। कोरोना के समय हजारों टन अनाज हुआ था गायब। जिला बार एसोसिएशन की ओर से संघ भवन में विदाई समारोह आयोजित कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अन्य 2 न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण पर दी गई विदाई। न्यायिक अधिकारियों ने कार्यकाल को बताया यादगार, कहा अधिवक्ताओं का नहीं भूलेंगे प्यार। उपायुक्त नमन प्रियेश लगड़ा ने भंडारीडीह में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शिविर का किया निरीक्षण। लोगों से की बातचीत। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला समादेष्टा पदाधिकारी के रूप में डीएसपी रैंक के अधिकारी रवि कुमार कुजूर ने चेताडी स्थित कार्यालय में संभाला पदभार। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने किया स्वागत, कहा होमगार्ड जवानों की समस्याओं को किया जाएगा दूर। और झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ गिरिडीह इकाई की हुई बैठक। अपनी मांगों को लेकर 10 सितंबर को रांची में आयोजित रैली में भाग लेंगे कर्मचारी और मांगों को करेंगे बुलंद। 4 सूत्री मांगों को लेकर जारी है हड़ताल। चेताडी स्थित झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में बुधवार को डीएसपी रैंक के अधिकारी रवि कुमार कुजूर ने जिला समादेष्टा के पद पर अपना योगदान दिया। इस मौके पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिला गिरिडीह के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। रवि कुमार कुजूर को फूल माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते हुए मिठाई खिलाया गया। साथ ही इनसे बेहतर कार्य की अपेक्षा और उम्मीद की गई। इस बाबत रवि कुमार कुजूर ने कहा कि गिरिडीह जिले में होमगार्ड की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बताया गया कि होमगार्ड की संख्या कम है, इसको लेकर यहाँ के उपायुक्त से मिलकर तमाम समस्याओं को लेकर बात की जाएगी और इनका समाधान किया जाएगा। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 7-8 वर्ष पूर्व रवि कुमार कुजूर गिरिडीह में पदस्थापित रह चुके हैं। इनका कार्यकाल बड़ा ही कुशल रहा था। एक बार पुनः गिरिडीह जिला में इनका पदस्थापना हुआ है। इनके कार्यों से हम सभी वाकिफ हैं। इनके आने से निश्चित तौर पर होमगार्ड का कल्याण होगा, वहीं भ्रष्टाचार मुक्त विभाग बना रहेगा। साथ ही होमगार्ड के पोस्ट में बढ़ोतरी की भी उम्मीद इनसे की जाएगी। सचिव विनोद सिंह ने कहा कि पूरी आशा और उम्मीद है कि इनके आ जाने से होमगार्ड को कोई समस्या नहीं होगी। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष आनंद कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष कन्वय राय, अजय सिंह, विनोद सिंह, राम बच्चन सिंह, भगवान राय, भीमदेव राम, गोविंद सिंह, नरसिंह प्रसाद तिवारी, शंकर सिंह, चंदन सोलंकी, कारू चौधरी, रामानंद सिंह, सुरेंद्र यादव, कैलाश चौधरी आदि होमगार्ड मौजूद थे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर संघ के सभी पदाधिकारी नए डीएसपी रवि कुजूर जो 7-8 साल पूर्व हमारे गिरिडीह जिला में स्थापित थे और पुनः से गिरिडीह जिले में हम सभी बहुत खुश हैं, सारे होमगार्ड खुश हैं और हम सभी इनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन हम लोगों ने किया भी, गुलदस्ता दे करके, माला दे करके, मिठाई खिला करके, और इनके व्यवहार से इन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी समस्या को आप निश्चित रूप से आकर के हमें कहें, आपस में बैठ के विचार विमर्श कर इसका निदान करेंगे और होमगार्ड को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। हम सभी बहुत खुश हैं और विश्वास है कि इनके कार्यकाल में होमगार्ड का काफ़ी विकास होगा। होमगार्ड एक रुतबा के साथ ड्यूटी करेगा, ये पूर्ण विश्वास। जी देखिए, एज ए कमांडेंट हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो गिररक्षकों की जो भी यहाँ समस्याएं हैं, जैसा कि अभिलेख देखने से पता चलता है कि ड्यूटी संबंधी कुछ समस्या है। ड्यूटी जितने गिररक्षक बल हैं उसकी अपेक्षाकृत कम है, तो डीसी महोदय से मिलकर ड्यूटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम डीसी महोदय से अनुरोध करेंगे कि प्रत्येक अंचल और प्रत्येक प्रखंड में जो सरकार का व्यवस्था है 6 होमगार्ड देने का, सबसे पहले प्राथमिकता जो गिररक्षकों की है उनको दिया जाएगा। उनका पेमेंट जो है वो समय से हो। जो प्रतिनिधि स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं वो प्रतिनिधि स्तर पर उनको मिल सके, इसके लिए जो भी संबंधित पदाधिकारी होंगे उनसे हम लोग जाकर अनुरोध करेंगे, विमर्श करेंगे और बहुत जल्दी ये गुणात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा गिरिडीह होमगार्ड्स में।
धन्यवाद। रवि कुजूर हमारे पुराने कमांडेंट हैं। हम लोग को आशा है कि गिरिडीह में योगदान करने से हम लोग उत्साहित बहुत हैं और जो बिचौलिया लोग हैं उनका तो सफाया ही कर देंगे। इसलिए कि संघ गिरिडीह में केवल एक है, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, बाकी कोई संघ नहीं है। क्योंकि आज जो समान वेतन मिला है वो झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के हित वही मतलब दिलवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़के 8 से 10 लाख रुपया खर्चा किया है। गिरिडीह से भी चंदा हम लोग दिए हैं, 1 लाख मोटा मोटी करीब चंदा हम लोग गिरिडीह से दिए हैं। केवल संघ वाले मिला के दिए हैं, किसी से चंदा हम लोग अभी तक नहीं किए हैं। तो ये हमको उम्मीद है कि रवि कुजूर आने से, ये सर को आने से बिचौलिया का यहाँ से सफाया हो जाएगा। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गिरिडीह के ठेकेदार रामजी पांडे और सरिया एफसीआई गोदाम में बुधवार को रांची सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई किया और दोनों स्थानों पर सुबह करीब 7 बजे छापेमारी किया। रांची सीबीआई की टीम डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई में शामिल हुई और टीम में करीब 7 सीबीआई अधिकारी थे। हालांकि सरिया एफसीआई गोदाम पहले से बंद मिला, जबकि सीबीआई के अधिकारियों ने शहर के शास्त्री नगर में एफसीआई के ठेकेदार रामजी पांडे के आवास पर छापेमारी किया और 4 घंटे तक ठेकेदार रामजी पांडे के घर छापेमारी की कार्रवाई चलती रही और करीब 1 बजे सारे अधिकारी ठेकेदार रामजी पांडे के घर से निकले। इस दौरान सीबीआई अधिकारियों का उनके घर से आना जाना लगा रहा। सीबीआई सूत्रों की माने तो ठेकेदार रामजी पांडे के आवास से सीबीआई अधिकारी बड़े पैमाने पर 96 लाख अनाज घोटाला से जुड़े कागजात जब्त कर ले गए और जितने कागजात जब्त किए गए वो सारे महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। सीबीआई सूत्रों की माने तो रामजी पांडे के सिंडिकेट में जिले के कई डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े ठेकेदार संपर्क में रहे थे, जो कोरोना महामारी के काल में जिले को करोड़ों की राशि का 4 लाख से अधिक क्विंटल गेहूं का आवंटन मिला था और ये आवंटन जिले के सरिया एफसीआई गोदाम में रखा गया था और इसमें करीब 96 लाख की राशि का 4 लाख क्विंटल गेहूं के स्टॉक को फर्जी तरीके से लाभुकों के बीच वितरण कर दिया गया। लेकिन मामला जब सामने आया तो जानकारी मिली कि चंद लाभुकों के बीच महामारी के वक्त गेहूं का वितरण हुआ था, जबकि 96 लाख का 4 लाख क्विंटल गेहूं सरिया एफसीआई के गोदाम से लाभुकों के बीच वितरण के लिए पीडीएस दुकानों के लिए निकल भी गया। लेकिन उस वक्त एक भी पीडीएस दुकानों में गेहूं का स्टॉक नहीं पहुंचा था। मामला जब सामने आया तो स्पष्ट हुआ कि एफसीआई के ठेकेदार रामजी पांडे ने डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े कई ठेकेदारों के साथ मिलकर यह घोटाला किया है और इसे जुड़े मामले में सीबीआई कार्यवाही के लिए पहुंची। लिहाजा अब ठेकेदार रामजी पांडे के घर से जब्त कागजातों के आधार पर डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े ठेकेदार भी सीबीआई के रडार पर हैं और संभावना है कि सीबीआई फिर गिरिडीह में दस्तक दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी छुटकी खरगडिया मंडल की बैठक बुधवार को अग्रवाल विवाह भवन में मंडल अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद कुशवाहा के अध्यक्षता में की गई। बैठक के प्रभारी जयप्रकाश मंडल और मुख्य अतिथि महेंद्र प्रसाद वर्मा उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मंडल अध्यक्ष मित नारायण वर्मा, अर्जुन प्रसाद वर्मा, भागीरथ प्रसाद साव, रेणुलाल चौरसिया, सुरेंद्र साव, महादेव रविदास, इंद्रलाल वर्मा, मुन्ना सिंह, गोपाल सिंह, जयप्रकाश अग्रवाल, सुरेंद्र लाल, आनंद कुमार, हीरालाल वर्मा आगामी विधानसभा आम चुनाव जिताने की रणनीति बनाई गई। अपना बूथ सबसे मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसी दौरान झारखंड सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़ा किया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में।
तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के द्वारा बुधवार को भंडारी डी में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आमजनों की समस्याओं को समाधान और निराकरण को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि अपने पंचायत में ही आप सभी अपनी समस्याओं का आवेदन देने के साथ नई योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने के तरीके से अवगत हो सके। उपायुक्त ने कहा कि कैंप में आप सभी सुविधा हेतु हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिससे आवेदन जमा करते समय इस बात विशेष ध्यान रखें कि आवश्यक दस्तावेज अपना हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर फॉर्म के साथ हो, ताकि समय पर आपको आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जा सके। आगे उपायुक्त ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास योजना की जानकारी से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि पंचायतों, नगर निकायों में लगने वाले प्रत्येक शिविर में अलग से काउंटर बनाए गए हैं। इस योजना का लाभ केवल आवास विहीन परिवारों को दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम आवास, इंदिरा आवास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिला है, उन्हें अबू आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत योग्य महिलाओं और बहनों को प्रति माह 1000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। आगे उपायुक्त ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि इस योजना के तहत पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को 15 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन की ओर से संघ भवन में बुधवार को विदाई समारोह आयोजित कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ साथ 2 अन्य न्यायिक अधिकारियों को विदाई दी गई। बताया गया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद, सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे और सत्र न्यायाधीश षष्टम लक्ष्मीकांत के स्थानांतरण पर यह विदाई समारोह आयोजित किया गया था। बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत और अन्य पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने तीनों न्यायिक अधिकारियों को बुके भेंट किया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों के कार्यकाल की चर्चा की गई। प्रकाश सहाय ने कहा कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के महज 5 माह का कार्यकाल सभी अधिवक्ताओं के लिए शानदार पल का सफल रहा। वहीं अन्य दोनों न्यायिक अधिकारियों के कार्यकाल की भी सराहना किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने कहा कि कम समय में यहाँ के अधिवक्ताओं से बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सभी से जो मुझे भरपूर प्यार मिला उसे हम कभी नहीं भूल सकते। कहा कि बड़े अधिवक्ताओं से हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अधिवक्ता चुन्नूकांत ने कहा कि हम तीनों न्यायिक अधिकारियों के आगे की जीवन सुखमय व्यतीत हो ऐसी कामना करते हैं और जहाँ भी कार्य करें वहाँ यश की प्राप्ति हो। मौके पर उपाध्यक्ष
अजय कुमार मंटू, दशरथ प्रसाद एवं अन्य बार एसोसिएशन के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद थे। प्रभार देकर आया हूँ। जी हाँ, ये सत्य है, क्योंकि मैं आपके सामने आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के हैसियत से नहीं आया था, मैं आज सिर्फ मनोज प्रसाद के हैसियत से आया था। और आज का ये वक्त है, आज का तकाजा है कि यहाँ जितने वरीय अधिवक्ता हैं, जितने भी हमारे अग्रज हैं, उनसे आशीर्वाद लेने का समय है। आपसे गुलदस्ता के बजाय अगर आशीर्वाद मिला होता तो ज्यादा खुशी होती, लेकिन हम इस गुलदस्ते के साथ ही आशीर्वाद स्वीकार। और जहाँ तक गिरिडीह से जाने का बात है, तो ये सत्य है कि मेरा गृह जिला देवघर है, लेकिन न्यायमंडल में मेरा पहला प्रवेश 4 अप्रैल 2024 को हुआ। इस रास्ते से आना जाना होता था, लेकिन कभी इस जुडिशियरी के साथ, इस बार के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था। ये सिर्फ 5 माह का आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है, जो कि हम अपने पिछले 12 साल के कार्यकाल में अगर तुलना करें तो इतना अच्छा, इतना सहयोगी बार शायद ही कहीं। एकत्रित हुए हैं हमारे पीडीए साहब के फेयरवेल के उपलक्ष्य में, और बहुत कम दिनों तक सर आप हम लोगों के बीच रहे, लेकिन इन चंद महीनों में आपने एक छाप छोड़ा हम लोगों के मन में, जो हमेशा हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद देता हूं अपने जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को कि यहाँ पर आ करके इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच में उपस्थित हुए, और कार्यक्रम हम लोग इनके साथ बैठ करके हम बात करने का आनंद प्राप्त किए। इनके साथ जो काम करने का जो सुखद अनुभव रहा वो व्यक्त हम लोग नहीं कर सकते हैं, सब इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं कामना करता हूं कि यहाँ पर हमारे जो जिला जज साहब हैं, तो यहाँ पर इंस्पेक्टिंग जज बन के हाईकोर्ट से आए और हम लोग के बीच भी यहाँ पर गिरिडीह 1 सितंबर को गिरिडीह के श्याम सेवा समिति भवन में आयोजित जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा ने जीता 3 स्वर्ण पदक, कुल 19 पदक हासिल किया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक आनंद कमल ने बताया कि 8वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विद्यालय के 19 खिलाड़ी भाग लेने गए थे, जिसमें सभी खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने में कामयाब रहे। खिलाड़ियों की उपलब्धि के लिए प्रधानाध्यापक आनंद कमल ने कोच प्रसून कुमार सिंह एवं सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की।
बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के पुनीडी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में बुधवार को पोषण सखियों की एक बैठक प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में आगामी दिनों में गांडी विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के गांडे आगमन पर स्वागत करने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव ने कहा कि बीते 29 अगस्त को झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में पोषण सखियों की सेवा पुनः बहाल करने की स्वीकृति मिलने से सभी पोषण सखियों में खुशी का माहौल व्याप्त है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि राज्य के 8 जिलों की पोषण सखियों की सेवा में पुनः बहाल होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, परंतु हेमंत सरकार ने पोषण सखियों की पुनः बहाली की स्वीकृति दिया है। बैठक में रीता दास, पूजा कुमारी, कविता कुमारी आदि पोषण सखियों ने भी अपने विचार व्यक्त कर सूबे के मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके पूर्व सभी पोषण सखियों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर किया। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2017 में पोषण सखियों की नियुक्ति आंगनबाड़ी केंद्रों में किया गया था, परंतु बीते वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। पुनः 29 अगस्त 2024 को पोषण सखियों की पुनः बहाली की स्वीकृति झारखंड कैबिनेट से मिली। बैठक में सुनीता देवी, तरुन्नम खातून, शबनम जाहिदा, सुषमा हेम्ब्रम, सुनीता मुर्मू, स्वपम मुनि हांसा सहित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषण सखी उपस्थिति थी। हमारी गांडे प्रखंड से पोषण सखी, मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि पोषण सखी की जो बहाली है पुनः वापस आ गई है और सबसे बड़ा हाथ इसमें हमारी जो कल्पना दीदी है, गांडे विधानसभा की विधायिका, उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है जो हम लोग इस जगह पर फिर से लौट के हमारे केंद्र पर जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें बहुत 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 आभार। और इसके लिए हम लोग जितने भी पोषण सखी बहने हैं हमेशा उनका साथ देंगी और आगे जिस काम में वे हम लोगों को ढूंढेंगी उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। इस चीज़ के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि दोबारा उन्होंने मुझे इस जगह पे आने के लिए मौका दिया, सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग गांडी विधानसभा क्षेत्र में गांडी प्रखंड की तमाम पोषण सखी लेकर के बैठक कर रहे हैं। बैठक करने का आज हम लोग जो कल्पना मैडम के द्वारा पोषण सखी के सेवा पुनः वापस हुई है, उसी को लेकर के आज हम लोग रंग गुलाल लगाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं। हम लोग को सेवा, हम लोग लगातार 6 साल सेवा करने के बाद जो हमारी सेवा समाप्त हो चुकी थी, जो हमारी मान सम्मान जो हमारी ख़त्म हो चुकी थी, जो हम लोग सर उठा करके जीने लायक नहीं थे, वो हमारी कल्पना दीदी आज हम लोग को दी है मान सम्मान। तो हम वो उनका भी के लिए और उनको कैसे हम लोग स्वागत करें उनका गांडी विधानसभा क्षेत्र में जो आने वाली आपकी 6 सितंबर को मैडम का उनका यहाँ आगमन है, उसी को लेकर के आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जोरदार तरीके से गांडी विधानसभा क्षेत्र के सारी पोषण सखी और हमारे जो गिरिडीह विधायक सोनू भैया हैं तथा हमारे सरफराज सर, सभी का हम लोग पोषण सखी मिल करके उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ पे स्वागत करने के बाद हम लोग इसके बाद हमारे राज्य स्तरीय जो हमारी 6 जिला की पोषण सखी सभी पहुँच करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास पर उनका आभार प्रकट करेंगे। पोषण सखी प्रमिला कुमारी, प्रदेश महासचिव। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एक आवश्यक बैठक बुधवार को झंडा मैदान में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन मांग पर सहमति मिलने पर खुशी मनाई गई। उपस्थित होमगार्ड जवान के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं हाई कोर्ट द्वारा झारखंड सरकार को निर्देश दिया गया कि झारखंड में होमगार्ड जवानों को आरक्षी के समतुल्य समान काम का समान वेतन लागू किया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भुगतान करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद से सभी होमगार्ड जवान उत्साहित हैं। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आगामी 22 सितंबर को धनबाद में होने वाले राज्य सम्मेलन में गिरिडीह से अधिक संख्या में होमगार्ड के जवान भाग लेंगे। इस महासम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता जिन्होंने इस कार्य के लिए पूरी कोशिश की और 3 प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे।
करेंगे। मौके पर जिला सचिव विनोद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष आनंद कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष कन्वय राय, अजय सिंह, विनोद सिंह, राम बच्चन सिंह, भगवान राय, भीमदेव राम, गोविंद सिंह, नरसिंह प्रसाद तिवारी, शंकर सिंह, चंदन सोलंकी, कारू चौधरी, रामानंद सिंह, सुरेंद्र यादव, कैलाश चौधरी आदि होमगार्ड मौजूद थे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह एवं गिरिडीह जिले के निरीक्षकों की एक आवश्यक बैठक झंडा मैदान में की गई। बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा जो गिरफ्तारों को भत्ता बढ़ोतरी की गई है, उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, गुलाल खेलकर खुशी का इजहार किए और साथ साथ हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम ही सभी गिरक्षक आपस में एकता बनाकर रखेंगे, कभी भी किसी के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। हम भ्रष्टाचार के विरोध में रहेंगे, हम अफसरशाही के विरोध में रहेंगे और हमारा जवान एक दूसरे जवान के दुख सुख में खड़ा रहेगा। साथ साथ बैठक का यह भी उद्देश्य है, रणनीति बनाने के लिए 22 तारीख को 22 को धनबाद में एक विशाल सम्मेलन बुलाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी, महासचिव राजीव तिवारी समेत सभी संघ के पदाधिकारी और सभी जिले के होमगार्ड जवान हजारों हजार की संख्या में उपस्थित रहेंगे। हमारा बैठक का आज उद्देश्य है कि हम गिरिडीह जिले से कम 200-300 होमगार्ड जो धनबाद पहुंचेंगे, इसकी भी तैयारी के लिए हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया है, रणनीति बनाया है और साथ साथ हमारे डीएसपी भी, नए पदस्थापित डीएसपी रवि कुजूर भी आज योगदान करने वाले हैं। हम सभी जाकर के उन्हें गुलदस्ता देकर, मिठाई खिलाकर उनका भी सम्मान आज करने वाले हैं। यही बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ गिरिडीह इकाई की बैठक बुधवार को कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राजेश कुमार महतो ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर संघ संरक्षक अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। मौके पर सभी उपस्थित कर्मियों ने फैसला लिया कि अपनी मांगों को लेकर 10 सितंबर को रांची में आयोजित रैली में भाग लेंगे और अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। इस बाबत श्री सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी कर्मचारी 20 अगस्त से हड़ताल पर हैं, लेकिन विभाग अब तक सोई हुई है। बताया कि भारत सरकार मानवीय चिकित्सा एवं पशुधन चिकित्सा के लिए झारखंड को परिपूर्ण मात्रा में आवंटन देती है। मानवीय चिकित्सा विभाग पटल पर दिखती है, लेकिन पशुपालन विभाग नहीं दिखती है। पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान की कर्मी 1600 है, वहीं मासिक मानदेय मात्र 15,000 रुपये देती है। न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय 15 से 20 वर्षों से कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान कर्मचारियों को नियमित समेत 4 सूत्री मांग जायज है। सरकार इस पर अभिलंब फैसला ले। मौके पर जिला मंत्री मेघलाल मंडल, अनिल कुमार राय, भोला दास समेत कई कर्मचारी मौजूद थे। आज हम लोग किरण पब्लिक स्कूल गिरिडीह में झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला इकाई का बैठक की गई। बैठक में है मुद्दा कि हम लोग 20 अगस्त से हड़ताल में चल रहे हैं। आज 15वां दिन है, लेकिन सरकार किसी प्रकार का अभी तक कोई हल नहीं किया है। हम लोग का 204 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सम्मानजनक मानदेय जो हम लोग को अभी झारखंड सरकार 1500 रुपये मात्र देता है। क्या लगता है कि 1500 रुपये में हम लोग को भरण पोषण हो जाएगा? इसी को देखते हुए हम लोगों ने झारखंड सरकार को और माननीय मंत्री को हमने ज्ञापन दिया है और कहा है कि हम लोग को जल्द ही न्याय किया जाए, नहीं तो हम लोग इस तरह हड़ताल में ही रहेंगे और किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट अभी हम लोग नहीं देंगे। इसी चलते राजकुमार महतो। देखिए, झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ का 20 तारीख से हड़ताल चल रहा है। आज 4 सितंबर हो गया। अभी तक सरकार ने कोई वार्ता नहीं किया, न ही किसी तरह की कार्रवाई की है, जबकि हमारा साफ शब्दों में कहना है कि इस भारत सरकार का योजना दोनों चल रहा है। एक केंद्रीय योजना भी चल रहा है और केंद्रीय योजना हर स्टेट में चलता है। तो यहीं आप चिकित्सा योजना में देखिएगा, जितना फंड आता है उसी अनुपात में पशुपालन योजना में भी आता है, उसी अनुपात में कृषि योजना में आता है। तो ये सारा पैसा, चूंकि कोई पशुपालन विभाग में कर्मचारी है ही नहीं, करोड़ों करोड़ रुपया आता है, या इधर से उधर। जो हम प्रभारी भी है, हर जगह पंचायत प्रभारी हमको बना करके पशुपालन का सेंटर खोल दिया गया है। कैसा प्रभारी है? एक प्रभारी भी बना दिया। अब पीडी, कालवीन, एआई सारा काम हमारे माथे पर है, कोई है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में आज हड़ताल का हम लोग जिला स्तर का बैठक बुलाए। जिला स्तर का बैठक करके 10 तारीख को समूचे राज्य का रैली है, हड़ताली पशुपालन हड़ताली कर्मी एआई वर्कर का रैली है। उस रैली में इस जिले से 100% लोग, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 60 की संख्या है, 60 का 60 अपने वर्दी में सभी लोग रांची पहुंचेंगे। इसी का हम लोग समीक्षात्मक बैठक कर रहे थे और तमाम लोगों से ले रहे थे कि क्या आप चाहते हैं। लोगों ने कहा कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हम लोग आंदोलन में रहेंगे, जब तक हमारे साथ मानजनक सम्मानजनक समझौता और हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। इसी बिंदु पर सभी लोग सहमत हैं। गांडे बाजार स्थित पाठक मार्केट में गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोकने, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक तत्वों से निपटने आदि विषयों में विस्तृत चर्चा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने थाना प्रभारी के समक्ष सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, +2 उच्च विद्यालय के समीप बेवजह लड़कों का जमावड़ा, रात्रि के समय मुख्य सड़क पर तेजी से मालवाहक वाहनों के पार करने आदि पर रोक लगाने की बात कही। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों और आम जनता के सहयोग से ही शांति व्यवस्था कायम होगी। उन्होंने लोगों को इन सभी पर रोक लगाने में पुलिस का सहयोग करने का अपील किया। थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी असामाजिक तत्व के लोगों के विषय में सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी सूचित करें। पुलिस दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी। बैठक में क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए भी गंभीरता से चर्चा किया गया। बैठक में श्याम पाठक, मिट्ठू पाठक, अरुण पांडे, रितेश पाठक, विनय पाठक, अरुण पाठक, नीरज पाठक, अभिषेक पाठक, दिनेश वर्मा सहित गांडे मुस्लिम टोला, पुनीडी, पुराना बाजार सहित विभिन्न मोहल्ले के लोग उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।